राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर के स्थानीय निवासियों द्वारा सोमनाथ भारती का किया विरोध। आप नेता सोमनाथ भारती ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी फिर पीएम बन गए तो वह अपना सिर मुड़वा लेंगे। माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और उसी को एम्फसाइज करते हुए कि भाई जो मैं कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ, हमने ये वक्तव्य दिया कि अगर मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनेगी तो मैं सिर मुड़वा लूंगा। या अब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। पीएम मोदी की शपथ के बाद सोमनाथ भारती ने सिर मुड़वाने से सीधा इनकार कर दिया, जिसके बाद जनता ने जुलूस निकाला। शैलेंद्र सिंह मोंटी पूर्व प्रत्याशी बीजेपी के नेतृत्व में सांकेतिक मुंडन करवा के व मुर्दाबाद के नारे लगाए व सोमनाथ भारती के विरोध प्रदर्शन किया। चुनाव प्रचार के दौरान विरोधी प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप सामान्य बात माना जाता है, लेकिन मालवीय नगर की जनता ने इसे गंभीर लेते हुए सोमनाथ भारती का विरोध किया और उनके पलटू व्यवहार पर आक्रोश देखने को मिला। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और पूरा देश उत्साहित है कि किस प्रकार से तीसरी बार हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री की कल रात को शपथ ली। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के लोग कुछ भी बोलते हैं और फिर झूठ बोलते हैं और भागकर चले जाते हैं पब्लिक के सामने। सोमनाथ भारती ने कहा था मैं अपना सिर मुंडवा लूँगा अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। आज हम सभी मालवीय नगर में इस क्षेत्र में लोग खड़े हैं और हमने ये मुंडन कराया। एक व्यक्ति ने सोमनाथ भारती बनके सांकेतिक मुंडन है कि तुम अपनी बात पर कितने खरे उतरते हो, हर बात पर झूठ बोलते हो और भाग जाते हो। चाहे वो दिल्ली की बिजली की समस्या हो, चाहे आज पूरी दिल्ली में पानी की समस्या चल रही है, किस प्रकार से दूसरे पर दोष देना, झूठ बोलना। आज ये जो मुंडन किया है ये इसीलिए किया है कि जो बोलो उस पर अड़िग रहो, क्योंकि तुम्हारे उन बकवासबाजियों से भी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाया है। और हमारे सभी कार्यकर्ताओं की एक यही इच्छा थी कि नहीं, हम उसके वहीं क्षेत्र में जाके गृह क्षेत्र में जाकर उसका मुंडन करेंगे। तो आज सभी कार्यकर्ताओं ने आके ये सामूहिक कार्य किया है और जनता को दिखाया है कि तुम किस प्रकार से बात बात पर झूठ बोलते हो। बड़ी बड़ी बातें चुनाव के बाद चुनाव के समय बोलते हो और बाद में भाग जाते हो, यही दिखाया है। भारत माता की जय। मेरा नाम जगत भूषण सैनी है और मैं यहाँ मालवीय नगर विधानसभा का ही एक सदस्य हूँ, यहाँ का वोटर मतदाता। आप लोगों को पता होगा कि पिछले दिनों भारती जी ने एक वक्तव्य दिया था कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं अपना सर मुंडवा लूँगा। उसी के सांकेतिक रूप में हम लोगों ने यहाँ उनका मुंडन करवाया है फोटो लगा के। और एग्जैक्टली सिचुएशन ये है कि वो बोलते हैं और मुकर जाते हैं। वो दोगला और घटियापन की राजनीति करते रहे हैं, बात बोल के कभी पूरी ना करना हमेशा से उनकी हो रही है। जनता आज त्रस्त है विधानसभा में पूरी, रोड से, पानी से, मगर वो उनको देखने की बजाय दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। वो किसी भी घटिया व्यक्तित्व को देखे कुछ भी बोल के, उल्टा सीधा बोल के सिर्फ मीडिया में बने रहना चाहते हैं और इसी को मुझे लगता है कि वो अपना नेतागिरी मानते हैं। देखिए, इनका काम हमेशा दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ना है। आज कुछ भी होगा वो दूसरों के लिए, बीजेपी उसके लिए ब्लेम करने लगते हैं। ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को ना निभा के सिर्फ ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, यही इनका काम है। आज पता लगा है दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो फिर मुकर गए हैं। तो हमें तो पता है उनकी पुरानी आदतें रही हैं, बोलो कुछ करो कुछ, कथनी और करनी में हमेशा उनके फ़र्क रहा है। जनता की, क्षेत्र की जनता ने इस बार उनको लोकसभा के अंदर इस विधानसभा से हरा के भेजा है, खुद की अपनी विधानसभा से। जहां ये बोलते थे कि लोकसभा के अंदर जाके बाकी की विधानसभाओं में बोलते थे कि जाके मालवीय नगर के लोगों से पूछो, इस बार मालवीय नगर की विधानसभा ने इनको हरा के भेजा है। और अब की बार विधानसभा में दोबारा देखिए क्या रिजल्ट रहता है। मेरा नाम संजय शर्मा है, मैं मालवीय नगर विधानसभा में बेगमपुर में रहता हूँ। वजह सीधी सिंगल एक ही वजह है, मालवीय नगर विधानसभा की एक ही बीमारी, मक्कार भ्रष्टाचारी विधायक सोमनाथ भारती शुरू से रहा है, शुरू से ही जनता को बेवकूफ़ बनाता रहा है। अभी पीछे आपने जो अभी मुंडन का वीडियो देख ही रहे तो चल रहा है, वो मुंडन से भी भागता फिर रहा है। अब सनातनी बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। सारे सनातनियों में क्या बाल नहीं कटवाते क्या? जब आपने कमिट किया तो कटवाओ। उसमें कास्ट कहाँ से आ गई सनातनी या कुछ बोलती? पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी थोड़े दिन पहले अपनी पत्नी को लेके आए थे वीडियो में कि जी निर्मला सीतारमण जी ने और बांसी सरवाज जी ने मेरी पत्नी के बारे में बोला, देखो जी मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। भाई साहब, आप साथ रहते हैं
इसका प्रमाण हमें तब मिले जब आप अपनी माताजी और बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ एक फ़ोटो या एक दिन का वीडियो बना के ग्रुप में डालें। क्योंकि आपको आपके बच्चे संडे वाले पापा और संडे वाले पापा कह के बुलाते हैं आपको। आप संडे के संडे द्वारका जाते हैं अपने बच्चों से मिलने। अगर सत्य नहीं है तो एक वीडियो और बना के डालिएगा, उसके जवाब में फिर मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दूंगा उसकी भी, कि कितना सत्य बोलते हैं। ये झूठ पे झूठ। अब बड़े बड़े नेताओं को बीच में लेके आते हैं कि जी उन्होंने कहा, अरे जो सच है वही तो कह रहे हैं। आज भी आपकी पत्नी द्वारका में अलग रह रही है, आपकी माता जी नील 26 में अलग रह रही हैं, और आप संडे के संडे मिलने जाते हैं उनसे। तो कहाँ पर मतलब कि आप सच बोलते? जब झूठ बोलने पे आते हो, किसी ना किसी को आप दबाव बना के अपने साथ खड़ा कर लेते हो। और जनता इतनी परेशान है आपसे, आप चुनाव हारे हैं। चुनाव हारने के साथ अपने मानसिक संतुलन भी आप हार चुके हैं। अब जनता को आपने परेशान करने का तरीका ढूंढा है, लाइट, बिजली से, पानी से, हर चीज़ से तराई मचा रखी है पूरी विधानसभा में। कहीं भी आप चले जाइए इस महानगर में, खासकर विधानसभा में बहुत बुरी हालत है पानी से और बिजली से। और बाकी आपके भ्रष्टाचार की जो लाइन लगेगी वो तो बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी 2-3 चीज़ मैं बताता हूँ कि इस भ्रष्टाचारी साहब ने 11-11 लाख के बैडमिंटन कोर्ट बनवाए हैं, 24 पूरी विधानसभा में एक भी नहीं है। और 2 करोड़ 64 लाख रुपए सीधा अपने NGO BTG में डाल गया ठेकेदारों के थ्रू, और गवर्नमेंट से अपना विधानसभा से पैसा भी सेंक्शन करा लिया इन्होंने। तीसरा, इन्होंने 7 करोड़ की पूरी विधानसभा के अंदर लाइटों के पोल लगाए और लाइटें लगाई हैं। पूरी विधानसभा घूम लीजिए, सिर्फ किरण वालिया जी के समय के जो पोल लगे थे, जो लाइटें लगी थी, सतीश उपाध्याय जी के टाइम पे जो पार्षद थे बीजेपी के, उनके समय लगी थी, वही लाइटें जल रही हैं। इनसे तो रिपेयरिंग का काम नहीं हो रहा है, सिर्फ ठेकेदारों से अपने NGO में पैसा भरा जा रहा है। और NGO चुनाव जो लड़ता है, हारने के बाद बंदा बताता है कि यार मेरा ये बिक गया था, मेरा वो बिक गया, मैं चुनाव हार गया, मेरा ये हो गया। बल्कि इनको उससे प्रॉफिट हुआ है 5 करोड़ का, 4 करोड़ का, क्योंकि इन्होंने हर RWA से पैसा लिया है 5-5 लाख, 2-2 लाख की, मैं तुम्हारे ये काम करवाऊंगा, मैं तुम्हारा ये काम कर, सबको लालच दे करके लुभावन वादे करके उनसे पैसा ऐठा है। ये पहला हमारा सोमनाथ भारती भ्रष्टाचारी नेता ऐसा है विधायक जिसने चुनाव हारने के बावजूद भी पैसा कमाया। ये इकलौता पूरी दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं हुआ, पूरे देश में एक नेता ऐसा होगा। संदेश ये तो 2024 के अंदर इसको जमानत जब्त करवानी है इसकी। अभी तो मुंडन हुआ है, फिर उसका शमशान यात्रा भी निकालेंगे इसकी।